माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम जो 2024 में होने वाले हैं, इसमें आप लोगों को 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है बहुत ही अच्छी तरह से, जिसमें से मैं आज लेकर आया हूं वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छी तरह से वन लाइनर क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आप इजिली से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 20 क्वेश्चन वन लाइनर से संबंधित जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो शॉर्ट स्टूडेंट, मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो वन लाइनर से रिलेटेड है और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे, आपका मार्क्स गारंटी में खास साथ कह सकता हूं स्टूडेंट कि आपको मार्क्स इस बार 90 प्लस मार्क्स आएंगे। बस हाँ, आपको जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेक्शन है और वो क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, और जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और वन लाइनर है, इसमें काफी ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों को क्या होगा ना कि ऑब्जेक्टिव में जो चीज आप लोग पढ़ेंगे वो अगर आ गया तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्टडी नहीं किए तो आप अलग से सिंबल को क्लिक करेंगे और तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर, वन लाइनर पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें काफी ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो इतिहास का होगी। याद रखिएगा 2023 में लिखा हूं डिवीजन, क्योंकि 2000 अभी जस्ट 23 चल रहा है। पर हाँ, आप लोगों का जो एग्जाम होगी ना वो 2023 में नहीं बल्कि 2000 आप लोगों का 24 में एग्जाम होगी। इसलिए यहाँ पे आप लोगों का 4 होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये वायरल प्रश्न है, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और किस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्टर्न हम लोग बिना देर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं और आपके पेपर में एकदम इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से देखना है। ठीक है, बाकी जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने उठ कर तैयार होता है वो क्या हम्पी, जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। मैंने बताया था हम्पी जो कर्नाटक में है, ये कर्नाटक के बाद जो इसमें जो एक युद्ध हुआ था वो तालिकट का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर की समाप्ति हो गया था। विजयनगर कब अस्तित्व में आया था? 1336 में। विजयनगर का शासक सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेव राय। फिर विजयनगर में किसकी स्थापना किया था? विजयनगर के राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 2 भाई ने किया था, एक हरियाणा और एक बुक्का था। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किया हूं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 4 एडिशन की आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी करें ताकि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन जैसे ना छूटे। बस हमारी ख्वाहिश यही है कि इस बार 90 पार, इस बार जैसे 90 आप लोगों को पार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार हम लोगों को किसी भी हालत में क्या करना है, हम लोगों को 90% लाना ही लाना है। क्योंकि एडिशन आप सभी को पता है कि आप लोगों का अब शिक्षा चेंज हो चुका है, यानी शिक्षा नीति चेंज हो चुकी है। अब आप लोगों का जो एग्जाम होगी अगले साल यानी 2024 और 25 की जो सेशन होगी उसमें आप लोगों का टर्म 1 और टर्म 2 का 2 यानी साल भर में आप लोगों को 2 बार एग्जाम लिए जाएंगे, जिस तरह से सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है। खैर, हम लोग यहाँ तैयारी करने के लिए नहीं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने के लिए आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम्पी के भाग्यवशिष्ठ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे कहते हैं, यानी किसे दिया था, श्रेय जो थे वो किसे दिया था। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था। श्रेय देने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था? कॉलिन मैकेंजी। मैंने बताया था आप लोगों को मैकेंजी। जो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं उन सबको पता है कि हम लोगों ने कितना बेहतरीन तरीके से ये सब हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ठीक है, बाकी जो कहीं पढ़ रहे हैं आप लोगों को ये सब पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं 4 एडिशन के आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कोई अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो आपको जाना कहां पे है? प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस आपको सर्च करना है।
क्या सर्च कर रहे हैं आपको? मिसाइल क्लासेस। आप जैसे प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हमारे एप्लीकेशन को मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्या क्या बताया जाता है तो ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि आप क्लास 12 में आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो उसका जो कोई भी चैप्टर होगी उसमें सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी सेक्शन समझाया जाता है। थ्योरी सेक्शन को इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है कि उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप जब बेहतरीन तरीके से आप थ्योरी लेक्चर को देखेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ये हमारी गारंटी रहती है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है उसी चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी चैप्टर से जितना भी मान लेता है। हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं तो चैप्टर 2 में हम लोग मान लेते हैं थ्योरी लेक्चर को देखने के बाद जब ऑब्जेक्टिव पे हम लोग इन करते हैं तो देखते हैं कि 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जैक बोर्ड के माध्यम से सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को 3 तरह के करवाया जाता है, जहां पे आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन। इन सब को इतना बेहतरीन तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लास होती है। इसके बाद आपको थ्योरी लेक्चर का अलग से पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव का आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्टिव का अलग से पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्हें इतना कुछ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ पे? आप लोगों को मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, ठीक है, जिसका फी ड्यूरेशन एकदम मिनिमम है, जहाँ पे आप लोगों को पूरा साल भर ऑल सब्जेक्ट के लिए आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। याद रखिएगा आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्काउंट है, जहाँ पे आप लोगों को 399 रुपया में क्लास 12 की बेहतरीन शिक्षा के लिए आप लोग जल्दी से यहाँ पे जाकर आप लोग इनरोल करा ले, ठीक है। तो चलिए एडिशनल हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आपने से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इनको दिक्कत होगी तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर जो है आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल पे रहता है। ये नंबर आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, 91222860। ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें ये दिक्कत होगी, आपको सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए ट्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे सबसे पहले जो दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपसे पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि विजयनगर साम्राज्य को स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति कौन था तो याद रखिए, एक व्यक्ति का नाम था आपका एक हरिहर। क्या नाम था? हरिहर। और एक व्यक्ति था, उसका भाई था बुक्का। कौन था? बुक्का। यानी यही 2 बुक्का, यही 2 भाई ने मिलकर विजयनगर राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हरिहर और बुक्का ने इस राज्य की स्थापना किया था 1336 में। कब किया था? 1336। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में ना एकदम इसी तरह से आपके पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पेपर में इसी तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जुड़ा था। महावीर जो स्वामी थे, आप सभी को पता है महावीर स्वामी के बारे में आप लोगों को मैंने चैप्टर 4 में मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत को जुड़ा था। कौन सा सिद्धांत से हम लोग डिस्कस किए थे? ब्रह्मचारी। क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि निग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता था। जो निग्रंथ नाम थे किसे जानते थे हम लोग? याद रखिएगा महावीर को। किससे हम लोग जानते थे? महावीर। इसी तरह से आपके पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से स्टडी करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ट्यूशन की इस तरह से अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आप वन लाइनर से छूटने वाले नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, चलिए आप लोग एप्लीकेशन के वाले बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सही से करें, ठीक है। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप लोग कभी भी स्टूडेंट आप लोग जल्दी से आंसर बताएं। और जो चीज़ आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में बताया गया था, अगर आप लोग देखे होंगे ये सब क्वेश्चन आप चुटकी में हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि वैदिक देवता इंद्र संबंधित थे। तो इंद्र किससे संबंधित थे? तो हम लोग डिस्कस किए थे क्या? एक था वर्षा और एक कौन था? तो हम लोग डिस्कस किए थे और एक था बिजली। क्या था?
बिजली। ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्षा और बिजली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, स्मृति संबंधित है। कमेंट करें जल्दी। स्मृति जो है स्टूडेंट वो किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल, जो थ्योरी लेक्चर को देखें वो आप इजीली से कर सकते हैं। हिंदू धर्म का साहित्यिक ग्रंथ, धर्म की या धार्मिक भी लिख सकते हैं आप लोग, धार्मिक का साहित्यिक ग्रंथ का साहित्यिक ग्रंथ। ठीक है, इसी तरह से आपके वन लाइन क्वेश्चन में आएंगे एक एक मार्क्स के आपके पेपर में क्वेश्चन। ठीक, एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है कि किस तरह से पेपर में छपने वाले हैं। खास करके यूट्यूब वाले आप लोग ध्यान दें। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इनरोल नहीं किए बाबू, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जाना कहाँ पे है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है आपको, मिसाइल क्लासेस। आपको सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या क्या आप लोगों को स्टडी कराया जाता है। थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगी 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी जैकबोर्ड के थ्रू से पूछेंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा जाएगा। फिर वन लाइनर क्वेश्चन करवा जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 तरह, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आप लोगों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन आता है, एक वेदों की संख्या पूछा जाएगा, एक वेदांक की संख्या पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बेहतरीन तरीके से बताया था कि वेदों की संख्या कितनी थी, 4। अगर आपसे पूछा जाए 4 वेद कौन कौन था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैंने 4 वेद के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताए थे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन यहीं से छपेगा डिविजन। आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोगों को हर एक दिन वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। आप लोगों को पता ही है जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहें। ठीक है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है। अब वेदांग की बात आएगी, मैंने आपको बताया था कि वेद की संख्या पूछे तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा वेदांग की संख्या, तब वेदांग की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था कितना, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगी, 6। हाँ बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। जो श्वेतांबर और दिगंबर है वह किस धर्म से संबंध रखते थे, वह संबंध रखते थे कौन से धर्म से, तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, जैन। याद रखिए कौन से धर्म से, जैन धर्म से। कौन से धर्म से, तो हम लोग बोलेंगे सर हम लोग देखे हैं जैन धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर याद रखिए क्या होगी, जैन धर्म। अगर इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ नंबर लिख देना है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना अगर आप लिख दिए तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप सबको पता है कि डिविजन कि हम लोगों का इस बार टारगेट है, इस बार हम लोगों का टारगेट है जैसे एक भी क्वेश्चन जैसे डिविजन ना छूटे इस बार। उसके लिए हम लोगों को कितना भी मेहनत करना पड़े, मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। हमारे पूरे टेक्निकल टीम अभी बैठे हुए हैं, वो लोग सब कोई कर रहे हैं। आप ही लोगों के लिए डिविजन रातों रात जाकर ये सब कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तैयार करते हैं ताकि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो इसीलिए डिविजन आप लोग मैं कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन जैसे इस साल 40 में से 39 ना जैसे आए, बाकी जहां से कोई क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बाकी हम लोग जो देखेंगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 से लेकर 2023 तक क्या क्या पूछे गए, बाकी हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से तो डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं कि सल्लेखाना जो है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, सल्लेखाना बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल आप लोग वाह मेरे शेर और शेरनी हो, जैन धर्म क्या होगी, जैन धर्म। इस तरह से आंसर करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों के लिए जब हम इतना मेहनत किए हैं तो आप लोग भी क्या किए हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें। कोई क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुव्रत का विचार संबंधित है, जल्दी से बताइए। अनुव्रत का विचार का संबंध है, अनुव्रत का विचार का संबंध किसे, आत्मा का अस्तित्व। बिल्कुल करेक्ट, आत्मा का अस्तित्व। आत्मा का अस्तित्व मैंने आप लोगों को बताया था ना ये क्वेश्चन। बस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें मेरे शेर और शेरनियों। आप लोग जल्दी से आंसर बताएं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं कि बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा थी, जल्दी से बताइए। बौद्ध साहित्य थी, इसकी प्रमुख भाषा क्या थी, जल्दी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, पाली भाषा। क्या थी, पाली। कौन सी भाषा थी, पाली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर होगा पाली भाषा। क्या होगी, पाली इज द
राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? यानी किताब उल रहला जो है ना, ये किताब उल रहला जो है, इसमें किसकी यात्रा के बारे में विवरण किया गया है? जल्दी, बिल्कुल सही उत्तर, इब्न बतूता। इब्न, याद रखिए, इब्न बतूता किसके बारे में डिस्कस किए थे? इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध मैंने आप लोगों को बताया था, किससे संबंध था? मंदिर। किससे संबंध था? मंदिर। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं डिस्टेंस 2021, 2022, 2023 तीनों साल कंटिन्यू पूछे गए हैं कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मंदिर से। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा मंदिरों का प्रवेश द्वार, मंदिरों का प्रवेश द्वार। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो मंदिरों का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछा जाए कि गोपुरम क्या है, तो मंदिर। याद रखिएगा एडिशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया था? जल्दी, तो तालीकट का युद्ध, तालीकट का युद्ध। याद रखिएगा, कौन सा युद्ध? तालीकट। मैंने बताया था बहुत अच्छी तरह से ना। चलिए, तालीकट इज द राइट आंसर होगा इसका। बिल्कुल स्टूडेंट, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है। सिर्फ क्या डिस्टेंस कि आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को सर्च करना है, और आप लोगों को सर्च करने के बाद डिस्टेंस आप लोगों का इंटरफेस आएगी। किस तरह से मैं बता दूं, तो याद रखिएगा डिस्टेंस, आप लोगों का इंटरफेस आएगी MC करके। क्या आएगी? MC। आपको यहाँ पे आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। याद रखिएगा डिस्टेंस, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से इतना सारा कंटेंट आप लोगों को बताया जाता है। सबसे पहले थ्योरी लेक्चर बताया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर वन लाइनर क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को 3 तरह की बताया जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इन्हें आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी कराया जाता है डिस्टेंस। आप जो स्टडी कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, अभी ऑनलाइन है, सभी को पता है कि इतना बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को हर दिन डिस्टेंस 7 दिन क्लास होती है। संडे के दिन 2 क्लास होती है। एक दिन जिस तरह से जो सब्जेक्ट हम लोग चलता है वो चलता ही है, और एक क्लास चलता है पूरे सप्ताह में हम लोग क्या क्या स्टडी किए उसका क्विक रिवीजन किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टूडेंट, इसका ओनली फॉर फी कितना है? 399, जहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर के ध्वस्त के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। विजयनगर जो थे, इसकी ध्वस्त के बाद किस पहचान की गई थी? हम्पी नाम से। बिल्कुल, हम्पी। किसके नाम से? हम्पी नाम से इसकी पहचान किया गया था। वन लाइनर क्वेश्चन में आपके पेपर में डिस्टेंस इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। 1581 में दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? जो 1581 में, बिल्कुल सही, राइट आंसर। वाह मेरे शेर और शेरनियों, अकबर। किसने शुरू किया था? अकबर ने। किसने शुरू किया था? अकबर। 1581 में दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था किसने? अकबर। किसने शुरू किया था? अकबर। अच्छा, टाइम हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट, बाकी हम लोग देखेंगे ही। अगला क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? यह क्वेश्चन 2021 के पेपर में और 2022 के पेपर में पूछे गए थे। 23 में नहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन। हो सकता है 24 में पूछा जाएगा कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। जल्दी बताइए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी जल्दी बताइए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार या सूबा? याद रखिएगा, सरकार। अगर ऑप्शन रहे सरकार तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो सूबा। याद रखिएगा, सूबा, इनको याद रखना है। सरकार पहले ही ऑप्शन में अगर मिल जाता है सरकार तो इसको क्लिक कर देना है। अगर सरकार ना मिले तो याद रखिएगा उसको क्या लिखना है? सूबा। ठीक है, चलिए डिस्टेंस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं बता पाया हूं कि इस तरह से आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अच्छी तरह से आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। क्या करना है? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यह आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से डिस्टेंस पूछ सकते हैं क्या क्या इसमें आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं,
उसके बाद जो आप लोगों को बताया जा रहा है थ्योरी लेक्चर के बाद रिविजन आप लोगों को बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 से 2023 तक जो भी पूछे गए हैं जैकबोर्ड के थ्रू से हर एक क्वेश्चन को प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर वन लाइनर क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक नया सेशन के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त।